ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग का असली गेम स्टार्ट होता है चार्ट ट्रेडिंग से। ठीक है, हम लोग का जो भी ट्रेडिंग होता है असली गेम स्टार्ट होता है चार्ट ट्रेडिंग से। और चार्ट ट्रेडिंग का फाउंडेशन जो होता है वो कैंडलस्टिक्स का पैटर्न्स बताता है। हर कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको कुछ ना कुछ बताएगा, उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिक से लेके प्रो तक का बात करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे। कैसे कैंडलस्टिक्स का साइकोलॉजी समझोगे, कौन सा पैटर्न ट्रेड वर्थ होता है और कौन सा ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, और हाँ, मैं अपने तरफ से आपके लिए बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर देना। चलो स्टार्ट करते हैं एक प्रॉमिस के साथ कि इस वीडियो के बाद आप कैंडलस्टिक्स को एक ओपन बुक जैसा समझोगे, क्योंकि आप जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपको याद रहेगा कि आप कैंडलस्टिक्स से आपको पता है, और आप जहां ट्रेड करोगे आपको दिखेगा कि अच्छा ये कैंडलस्टिक्स तो मुझे पता है कि ये कैंडलस्टिक्स क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैंडलस्टिक्स होता क्या है। ठीक है, वो क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। पहला आप डेफिनेशन समझ लो कि कैंडलस्टिक्स क्या होता है। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्राइस मोमेंटम है, जो कि एक स्पेशल टाइम पीरियड में चलता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना जो चाह रही हूँ वो देखो। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको एक ग्राफिक दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कैंडल स्टिक्स ना लेके एक नॉर्मल आपको मैं दोनों चीज दिखा देती हूँ। कैंडल स्टिक्स अगर मैं नहीं लूंगी तो अगर मैं कुछ और पकड़ूं, अगर मैं लाइन लेती हूँ, ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एक लाइन है, और एक लाइन जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक लाइन से पता चल रहा है कि मार्केट अप एंड डाउन कैसे चल रहा है। बहुत किसी को ऐसे में अच्छा लगता है, बहुत किसी को कैंडल स्टिक्स देख के समझ में आता है, बहुत किसी को ग्रीन रेड में भी अच्छा लगता है, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट में भी अच्छा लगता है। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कैंडल स्टिक्स को देखना चाहते हो। मुझे पसंद है कैंडल स्टिक्स अपने हिसाब से, जो कि है ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ग्रीन एंड रेड में मुझे काफ़ी क्लियर कुछ समझ में आता है और काफ़ी कुछ पता चलता है। जो मैं अभी आपको बताई कि डेफिनेशन की ग्राफिक के बारे में, यहाँ पे देखिए ग्राफिक कितना अच्छा मूव कर रहा है। यहाँ पे जो भी कैंडल अभी चल रहा है तो एक साइडवे बना रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि एक साइडवे बना रहा है और एक जोन बना रहा है। जब भी एक जोन में मार्केट फंसा रहे तो उसमें ट्रेड नहीं करते हैं। तो एक तो कैंडलस्टिक्स का ये पैटर्न आपको समझ में आ गया कि वो अपने डेफिनेशन को कैसे क्योर करता है, प्लस आपको ये दिखाता है कि ग्राफिक अगर हम लोग जो यूज करते हैं कैंडलस्टिक्स, उसमें हम लोग को कैंडल्स को देख के पता चलता है कि कौन सा मूव आएगा। लाइनिंग अगर रहता है तो लाइनिंग में हम लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, उससे हम लोग को ज्यादा क्लियर कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा उसका कंपोनेंट्स जान लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए एक प्रेजेंटेशन जो मैंने आपके लिए बनाई हूँ वो मैं दिखा देती हूँ ताकि उससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है, खुल गया है आपके सामने। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, बहुत लोगों का यहाँ डाउट होता है कि कैंडल स्टिक्स मतलब क्या। बहुत लोग अगर जिनको नहीं पता है मार्केट के बारे में, कुछ भी नॉलेज नहीं है कि मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है, तो उनके लिए क्या होता है कि वो समझते कैंडल मने मोमबत्ती होगा या फिर दिया बाती होगा या फिर बर्थडे का कैंडल, जो भी उसको समझ में आए। नॉर्मल जो इंसान जो कि नॉर्मल है वो ये सब चीज समझेंगे, लेकिन जिनको मार्केट के बारे में पता है वो इनको ये समझ में आएगा कि कैंडल्स मतलब जो आपका मार्केट में मूव होता है। कैंडल स्टिक्स जिसका बॉडी बताता है कि कहाँ है, जिसका विग बताता है कि मैं कहाँ तक गया था और कहाँ से रिटर्न आया हूँ, बहुत कुछ बताता है। तो ये होता है कैंडल स्टिक्स। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या। अब इसके बारे में कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानने वाले थे, पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बॉडी टाइप देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट आपको लेके आई हूँ कि बॉडी क्या क्या होता है। ठीक है, पहला तो ये बॉडी है, कैंडल स्टिक्स का बॉडी। ये रेड है, सॉरी ये ग्रीन है और ये रेड है। ये मतलब बुलिश कैंडल का है और ये बियरिश का है। ग्रीन मतलब आपको बुलिश की तरफ, मतलब बुल की तरफ लेके जाएगा, मतलब एक आपको ऐसा दिखेगा, और बियरिश में आपको कुछ ऐसा दिखेगा।
ठीक है, मतलब डाउनफॉल में दिखेगा और एक अपवर्ड में दिखेगा। अब हम लोग इसका जान लेते हैं, पहला बॉडी तो हम लोग समझ गए, अब इसका विग और शैडो जान लेते हैं। विग भी आप बोल सकते हो इसको और शैडो भी बोल सकते हो। ये रहा आपका विग और शैडो, मतलब दोनों एक ही है, आप दोनों में से कोई एक नाम चुन सकते हो, तो मैं यहाँ शैडो लेती हूँ। तो ये जो हुआ ये अपर शैडो है और ये जो हुआ वो लोअर शैडो है। ग्रीन और रेड का जो भी कैंडल स्टिक्स है उसमें अपर शैडो और लोअर शैडो दोनों का सेम रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं आता है। प्लस इसका जो क्या चेंजेस आएगा वो मैं बता देती हूँ। इसका ओपन, हाई और लोअर क्लोज क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आप देख लो कि इसका प्राइस हाई है, यहाँ तक गया था मार्केट, प्राइस लो है, सेम दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस हाई है, यहाँ पे प्राइस लो है। क्लोजिंग क्या होता है कि क्लोजिंग ग्रीन कैंडल का ऊपर में दिखाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे से खुलता है, लेकिन मार्केट नीचे से खुलने के बाद इतना दूर का जो इसका रिटायरमेंट, जो भी इसका बीच का पार्ट बच गया था, मतलब यहाँ पे सेलर्स जो हावी हो गए थे, तो जिस कारण से मार्केट ओपन यहाँ पे दिखाता है। ये विग आपको केवल प्राइस लो बताता है, ठीक है। तो ओपनिंग यहाँ से हुआ, क्लोजिंग क्या करेगा, ये अपवर्ड करेगा, बस इतना ही अंतर है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा रेड में, ओपनिंग ऊपर हो जाएगा, क्लोजिंग नीचे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। कलर आपको पता चल गया, ग्रीन और रेड होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे का पार्ट हम लोग क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले एक आपके लिए क्वेश्चन है। ये रहा आपके लिए एक क्वेश्चन, अगर कैंडल की बॉडी छोटी और विग बड़ा होता है, मतलब विग लंबा है, कैंडल का बॉडी छोटा होता है, ठीक है, तो क्या सिग्निफिकेंट करता है? क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाई देगा, या फिर रिजेक्शन दिखाई देगा, या फिर कंसोलिडेशन होगा? आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको पता चलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी कि क्या इसका आंसर सही है, तो आप मैच करके देख सकते हो, लेकिन पहले मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा कैंडल पैटर्न्स के बारे में जानेंगे कि कैंडल्स कितने तरीके से होते हैं, जो हम लोग ऊपर में हम लोग देखे थे, लेकिन पर उसको हम लोग बोले बाद में देखेंगे। तो कैंडल्स के टाइप्स देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं कैंडल्स के। पहला, कैंडल्स का 3 तरीके का टाइप ही आता है, जो कि मुझे पता है, लेकिन उसके अंदर जो टाइप्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन पर अगर ऐसा देखो तो या तो बुलिश है, या तो बियरिश है, या तो एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है कि जो बीच में चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो पॉइंट है जिसके चलते अगर वो अगर होगा तो थोड़ा सा मोमेंटम आपको अलग दिखेगा, ठीक है। यहाँ मैंने 5 तरीके का लिया है, 5 तरीके का ही लोगों को जानना चाहिए। ऐसे 6-7 आप अनलिमिटेड भी रख सकते हो, बहुत सारा पैटर्न्स होता है, टाइप्स होता है, लेकिन मुझे 5 ही पसंद है लेना, तो मैं 5 ही लूंगी। तो ग्रीन, बिग ग्रीन है, हैमर है, बिग रेड है, शूटिंग स्टार है और डोजी है, ठीक है। ये 5 कैंडल है। डोजी क्या होता है कि अब हम एक एक करके मैं बताती हूँ। डोजी क्या होता है कि कंफ्यूजिंग मार्केट होता है, मतलब आप अगर डोजी बन गया बीच में, मान लो बीच में, मेरा कहने का मतलब डोजी यहाँ पे कुछ पैटर्न बन रहा था, अब डोजी बन गया यहाँ पे, ठीक है। मैं एकदम एज पे नहीं बोल रही हूँ कि अगर यहाँ बना तो मैं अलग पार्ट में बताऊंगी कि उसका रीजन क्या होता है, और उससे आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ बन गया तो ये कंफ्यूजिंग है। अगर मार्केट क्या होगा कि मार्केट को ब्रेक करना चाहिए ऊपर, जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक मान लीजिए इसका अंदर ही चलेगा मार्केट, लेकिन अगर इसको ब्रेक करेगा तो उस साइड का मूव देना ही देना है। और ये हुआ है, बहुत जगह हुआ है, और ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा दूंगी एक एक करके। पहले समझ लेते हैं और क्या होता है। हैमर क्या होता है, हैमर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। इसका साइन होता है कि अगर मान लीजिए ये बॉटम पे है, मतलब एक हैमर है जो कि अगर मान लीजिए वो बॉटम पे है और ग्रीन रेड या रेड हैमर बना हुआ है, ग्रीन हैमर बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ग्रीन हैमर बना हुआ है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि एक रिवर्सल का यहाँ सीन देखोगे। ये क्या बताता है कि आप
रिवर्स यहाँ से होगा, लेकिन ये आपको बॉटम में ही देखने को मिलेगा। और अगर कोई बीच में अगर ऐसा हैमर बना तो फिर वो कंफ्यूजिंग रहेगा मार्केट। वैसा कुछ नहीं है, मार्केट अगर ऐसा फॉल कर रहा है और यहाँ फॉल करते टाइम यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर का हैमर दिखे तो आपको एक अच्छा मूव दिख सकता है, तो आप आराम से वहां पे अपना ट्रेड कर सकते हो। अब इन्वर्टेड, इसी हैमर का इन्वर्टेड हम कर लेते हैं। हैमर क्या होता है, ठीक है। हैमर बियरिश में क्या काम करता है और बुलिश में क्या काम करता है, दोनों हम बताते हैं। हैमर कुछ हथौड़ी जैसा दिखता है। ये अगर अगर आपको दिखे एकदम टॉप में, ठीक है, एक टॉप में और एक नीचे ही साइड में, बोल देती हूँ नीचे ही दिखे आपको बॉटम साइड में, तो अगर आपको ऐसा कुछ हैमर दिखे तो वो एक रिवर्सल पॉइंट होता है, रिवर्सल साइन होता है कि आप यहाँ मार्केट से हो सकता है कि एक हम लोग को रिवर्सल मिले। सेम अगर बुलिश रिवर्सल भी अगर हो तो वहां पे क्या होता है, रिवर्सल ऐसे नीचे दिखा देगा आपको, लेकिन अगर बुलिश हो तो इन्वर्टेड हैमर दिखेगा नीचे बॉटम में। नीचे वो अपवर्ड में दिखता था, यहाँ पे दिखता था जो हैमर रहता है, और इन्वर्टेड हैमर कुछ ऐसा दिखेगा, तो आपको एक अप साइड मूव दिखेगा। दोनों हैमर का काम एक रिवर्सल साइड में दिखाता है, ठीक है। जो जिधर भी आपको दिखे मतलब हैमर आपको एक रिवर्सल दे के जाएगा, ठीक है। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार में क्या होता है कि बियरिश रिवर्सल होता है। मतलब अगर मान लीजिए कोई शूटिंग स्टार कैंडल बना है, कैंडल कुछ इस टाइप से बनेगा शूटिंग स्टार का। बियरिश का रिवर्सल इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इससे अगर नीचे खुला मार्क, नीचे अगर ये हो गया, बंद हो गया रेड कैंडल, तो ये आपको आराम से नीचे दिखाएगा। अगर लेकिन यहाँ पे हैमर ऐसा बना है तो आपको नीचे मूव दिखा सकता है, लेकिन ये भी कुछ ऐसा टाइप में बनना चाहिए तो आपको एक रिवर्सल मूव दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल में आपका शूटिंग स्टार हो गया और हैमर हो गया। हैंगिंग मैन जो होता है, हैंगिंग मैन में मतलब समझिए कुछ हैमर ही जैसा काम करता है कि कुछ इस टाइप से रहेगा जो कि बुलिश मूव दिखाएगा। जैसे शूटिंग स्टार बियरिश के लिए था, ये बुलिश के लिए, मतलब ये बुलिश के लिए, बायर्स के लिए है। तो यहाँ ऐसा आपको दिखेगा मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा और कैंडल बनते जाएगा तो एक आपको अप मूव दे सकता है। मतलब हैंगिंग मैन कुछ ऐसा आपको दिखेगा, शूटिंग स्टार कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जिसका आधा थोड़ा थोड़ा दोनों पार्ट से निकला हो। हैमर ऐसा दिखेगा, इन्वर्टेड हैमर ऐसा दिखेगा, और एक हैमर जो है पूरा हैमर जिसको बोलते हैं वो ऐसा दिखेगा। मतलब नीचे कुछ भी निकला हुआ बिग नहीं हो, ठीक है। ये आपको 4 कैंडल्स का जो पार्ट्स है, 2 कैंडल्स का, उसको समझ में आ गया। अब आपका क्या था, बिग रेड और बिग ग्रीन। बिग रेड और बिग ग्रीन का मतलब है कि किसी का, जिसका बॉडी पार्ट में कोई भी बिग ना है, मतलब कोई भी ऐसा लाइनिंग ना बने, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाता है। अगर उसका नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसा बना है हुआ है ग्रीन, ठीक है, अगर उसका नेक्स्ट कैंडल भी कुछ ऐसा ग्रीन ही बना के ऊपर जाएगा तो आपका बहुत चांस है कि वो अपवर्ड में जाए, ठीक है। और ऐसा चांसेस बहुत दिखाता है, बहुत बार कैंडल्स में दिखता है। तो कैंडल स्टिक्स का टाइप हम लोग समझ गए। अब हम लोग हैमर के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि हैमर में हमेशा क्या होता है कि सपोर्ट जोन में आपका आएगा तो आप ट्रेड करोगे, और इन्वर्टेड हैमर में रेसिस्टेंस जोन में आएगा तो आप ट्रेड करोगे। इन्वर्टेड हैमर बियरिश के लिए अच्छा होता है, और सपोर्टेड जो हैमर होता है वो आपका सपोर्ट जोन को ट्रेड करेगा और बायर्स के लिए यहाँ पे मूव देगा। रिवर्सल के लिए बेस्ट काम करता है। बीच मार्केट में जो मैंने आपको बताया था उसमें काम नहीं करेगा। दोनों शूटिंग स्टार और आपका हैमर के लिए भी सेम है। तो पहला क्वेश्चन के लिए मैंने तो आपसे पूछ लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं।
ये हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग देख लेते हैं पार्ट्स वाइज। ये तो हम लोग समझ गया था। और ये जो क्वेश्चन है आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सा आंसर प्रेफर करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, जो जितना हम लोग कैंडलस्टिक समझ रहे थे, अगर हो तो क्या होता है और बिग ग्रीन कैंडल क्या होता है। यहाँ पे बिग ग्रीन है, मतलब एक कैंडलस्टिक्स के बारे में बताया है कि इसका अगर ओपनिंग और क्लोजिंग और हो, अगर विग के साथ हो तो ओपनिंग कहाँ से दिखा रहा है, क्लोजिंग कहाँ से दिखा रहा है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और क्या क्या करना है, वही मैं यहाँ पे आपको समझाने का कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, ओपनिंग मार्केट यहाँ से दिखा रहा है, लेकिन ओपनिंग यहाँ से हुआ था, लेकिन मार्केट प्रॉपर ओपन यहीं से हुआ है, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट क्लोज लगा है यहाँ पे, लेकिन मार्केट गया था 100 तक। मार्केट एक नीचे आ गया थोड़ा सा, तो वहां पे वो लास्ट क्लोज कर दिया था, टाइम खत्म हो गया था, ठीक है। लेकिन मार्केट पहले स्टार्टिंग खुला कहाँ था, 98 पे। मार्केट गया कहाँ पे है, 98 से ऊपर समझ लो, मतलब 3-4 पॉइंट ऊपर गया होगा, मतलब 95 या 90 समझ लो गया होगा। लेकिन अगर स्टॉप लॉस आपको लगाना है तो आप इसके नीचे लगाओगे हमेशा। जो भी कैंडल में आप एंट्री कर रहे हो, अगर मान लो कि ये पूरा बिना बिग का कैंडल है, तो आप इसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगाओगे, चाहे वो 97 हो, 98 हो, कुछ भी नंबर हो, आप उसके नीचे लगाओगे और आप जाओगे। उसके लिए आप वेट करोगे, आप ट्रेल भी कर सकते हो अपना एसएल, ठीक है। दूसरा पार्ट, बिग ग्रीन में आप समझ गए कि क्या हो रहा है। बिग रेड में यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में मैंने बताया कि सेम जो हम लोग वहां पे कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट अब नीचे गिर रहा है, ठीक है। मान लीजिए 100 पे मार्केट खुला है, लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ है 90, सौ पे मार्केट खुला है। अब वो एंट्री कहाँ कर रहा है कि 98 पे यहाँ पे ओपन ही हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट एक नीचे घसक गया है, वहां से वो नीचे आ गया है। वहां तक क्या हुआ था कि यहाँ पे जो बीच का जो पार्ट है, वहां पे भी लोग क्या है कि बायर्स यहाँ पे थे कि मार्केट ऊपर लेके जा सके। मतलब ये ग्रीन था पहले, लेकिन अब क्या हुआ, ओपन यहाँ से हुआ, अब 98 पे खुला है मार्केट, अब वो एंड कर रहा है करीब करीब, मान लेते हैं इसको 80 पे, ठीक है। 80 पे, और लास्ट में वो क्लोज किया था 75 पे, या फिर ऐसी कुछ हम नंबर दे दिए, ठीक है। तो आप यहाँ बीच का पार्ट देखो कि क्या हो रहा है मार्केट में। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगेगा आपका, 100 से ऊपर लगेगा स्टॉप लॉस। मतलब जैसे हम लोग ग्रीन कैंडल के लिए क्या कर रहे थे, नीचे लगा रहे थे, अब रेड कैंडल के लिए हम लोग ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के बिना आप लोग ट्रेड मत करना, बिना स्टॉप लॉस का आप लॉसेस में जा सकते हो सकता है आपके लिए वो खतरनाक दिन हो, इसलिए बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेड मत करना। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हैमर, जो मैंने आपको समझाया था कि हैमर क्या होता है। हैमर में आपको सेम था, यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन हैमर कुछ ऐसा दिखता है जिसका विक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस समझाने के लिए कुछ ऐसा दिखाया है, कुछ कभी कभी ऐसा भी दिखता है, लेकिन पर जिसका ज्यादा इस साइड कम है और इस साइड ज्यादा है तो वो हैमर कहलाएगा। तो यहाँ पे प्राइस सेम वैसे ही चलता है, लेकिन पर इसका जब भी ब्रेक होगा, अगर ये डिप में सपोर्ट में और ऊपर रेसिस्टेंस में इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो ही आप ट्रेड करना, बीच में बनेगा तो आप उसमें ट्रेड मत करना। ये मेन पॉइंट है, आप समझ लेना, ये आप हमेशा डिक्शनरी में अपना रखना। शूटिंग हैमर सेम है, देख सकते हो आप, उसका नीचे बनाया गया है इन्वर्टेड, इसको बोल लो, शूटिंग बोल लो, वही चीज होता है, शूटिंग स्टार जिसको बोलते हैं। अब यहाँ डोजी कैंडल क्या होता है,
कुछ नहीं है, डोजी कैंडल का सेम है आपका। हैमर तो समझ लिया और शूटिंग स्टार आप समझ लिए क्या होता है। डोजी का सेम है कि बीच में रहेगा, ये थोड़ा मोटा भी दिख रहा है, ऐसा पतला लाइन भी दिखा सकता है, थोड़ा सा मोटा लाइन भी दिखा सकता है, लेकिन वो प्रॉपर बीच में बनेगा। अगर बीच में बने तो ये भी आपका एक कोना में बनना चाहिए, जाके आपको जहां से एक रिवर्सल में दिखे या फिर ऊपर से रिवर्सल में दिखे तो आपको ज्यादा कंफर्म होगा, क्योंकि ये अगर ब्रेक होगा या फिर नीचे या फिर ऊपर तो एक अच्छा मूव दे के जाएगा, ऊपर साइड या नीचे साइड, इसमें नो डाउट है। आप एक बार बैक टेस्ट जरूर करना ये पांचों कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में, क्योंकि ये पांचों आपका पूरा हर चार्ट में आपको दिखेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इसमें ट्रेड अच्छे से ना ले पाओ। ठीक है, कैंडल स्टिक्स तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग बाकी आप यहाँ पे देखो, मैंने जो बताया था उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कैंडल स्टिक्स का ही सपोर्ट रेसिस्टेंस में जाएंगे, ताकि और आप अच्छे से समझ सको कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको बॉटम में होना चाहिए डोजी कैंडल, सेम यहाँ पे बॉटम में डोजी कैंडल है और रेड डोजी कैंडल है, और ये हमेशा अपोजिट रहता है। अगर बुलिस के लिए अगर जाएगा ऊपर तो यहाँ रेड दिखाएगा, और रेड अगर दिखा रहा है, अगर ये नीचे गया ठीक है तो नीचे रेड के लिए ही जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर इसका बॉडी का हाफ भी ब्रेक कर दिया तो ये समझो कि एक अच्छा सा मूव दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका डोजी हैमर सब काम करता है। हम लोग चार्ट में भी जाएंगे, एक बार देख लेते हैं और क्या क्या बचा है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, आपको सिंपल सा मैं बता देती हूँ, और फिर एक क्वेश्चन रहेगा उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपको दिखा देंगे कि कितना और कैंडल स्टिक्स बनता है। मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, बहुत सिंपल है। मॉर्निंग स्टार में कुछ ऐसा बना है, कैंडल रेड कैंडल है, और क्या हो रहा है, रेड कैंडल बना है, ठीक है, उसके बाद डोजी बनाया है, आपको दिख रहा है, ये वही मॉर्निंग स्टार है जो आपको अभी मैं बताई थी कि यहाँ पे रेड रेड कैंडल बनाया है, लेकिन क्या हुआ है कि रेड डोजी में आपको यहाँ दिख रहा है कि ये ब्रेक कर दिया बॉडी को। अब यहाँ ब्रेक करने के बाद एक आराम से आप मूव अपवर्ड देख सकते हो। ये हो गया मॉर्निंग स्टार का कैंडलस्टिक फॉर्म कैसे होता है। अब इवनिंग स्टार का जस्ट इसका उल्टा है, यहाँ पे ग्रीन हुआ है डोजी कैंडल से पहले, ग्रीन हुआ, ये रिवर्सल टाइम आया है जब अब ऊपर से नीचे गिर रहा था मार्केट, तब ये एकदम पीक पे आया है। सेम यहाँ पे जब ऊपर से जा रहा था मार्केट और उसके बाद नीचे आना है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल खुला है, उसके बाद डोजी कैंडल खुला है। तो डोजी कैंडल का हम लोग को कब कहाँ पे देखना होगा, इसका जब बॉडी पार करेगा, ठीक है, जैसे ही पार करेगा आप एक डाउनफॉल देख सकते हो, तो ये आपको रिवर्सल टाइम पे ही दिखेगा, बॉटम या टॉप पे, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी दिखे, अगर बीच साइडवेज चल रहा है मार्केट, अगर बीच में चल रहा है तो ऐसा समय दिखे तो आप ट्रेड मत करना, मतलब गिर रहा है तब आपका दिखे, वैसा नहीं। अगर आपका रिवर्सल में पैटर्न कुछ ऐसा बन रहा है तब आप देखना, तब आपको मिल जाएगा ये कैंडलस्टिक्स। चलिए, आपका फेवरेट रिवर्सल पैटर्न कौन सा है, मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा। मैंने 2 क्वेश्चन अभी तक पूछा है, जो एक पहला हम लोग क्वेश्चन किए थे, दूसरा आपसे मैं पूछ रही हूँ आपका पहला रिवर्सल कैंडल, आपका फेवरेट बोलूँ तो बेटर रहेगा, आपका फेवरेट रिवर्सल कैंडल कौन सा है पैटर्न, या तो मॉर्निंग स्टार है या फिर बुलिश इंगल्फिंग है या फिर डोजी है या तो हैमर है, क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, बुलिस का कितना सारा पैटर्न होता है, यहाँ पे सारा चार्ट में जितना है मैंने यहाँ पे दिखा दिया, आप चाहो तो इस सबको भी आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो, बहुत सारा होता है, थ्री शोल्डर्स, ट्विजर, बॉटम, प्राइजिंग, बहुत सारा, लेकिन मुझे 5 ही कैंडलस्टिक्स में जाना है, इतना ज़्यादा मैं समझूंगी तो कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, और आप जितना देख रहे हो करीब करीब मैंने जो जो बताया है सारा वही दिख रहा है, ठीक है, तो फिर क्या फ़ायदा, हम 5 ही पर करके चलते हैं। बियरिस में भी सेम है,
आप कैंडलस्टिक्स पैटर्न का भी बुलिश में भी आपका पिन बार है, हैमर बुलिश हैमर है, ट्वीजर बॉटम है, तो यही दिखाएगा। बियरिश में भी सेम है। कैंडलस्टिक्स रिवर्सल करेगा तो क्या क्या दिखा रहा है वो भी आप देख लो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कैंडल्स का जाएंगे। तो यहाँ पे देखो अब क्या दिखा रहा है, ग्रीन बना है, हैमर है, ग्रीन बना है, लेकिन पर क्या हुआ है कि ग्रीन ही को ग्रीन ब्रेक किया तब जाके ये हुआ है। लेकिन अगर यहीं पे रेड अगर ब्रेक करता तो क्या होता कि आपको एक डाउनफॉल दिखता। ठीक है, सेम यहाँ पे भी रेड बना है, रेड ग्रीन, कुछ अलग भी बनेगा तो भी आपका अगर ब्रेक करेगा तो आपको आराम से दिख सकता है कि वो क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, रिवर्सल में बस कोना नीचे का जो पार्ट होता है वो जानना जरूरी होता है कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, और ऐसा कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है ऐसा वाला में। ठीक है, और हम लोग देख लेते हैं चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होता है, वो सारा है इसमें। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, या तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप आराम से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आराम से हम लोग लाइव कर सकते हैं। सेम चार्ट पैटर्न्स है, डिफरेंट ट्रेड्स है। ठीक है, कैसे कैसे डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के लिए अभी हम लोग जाएंगे चार्ट पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा चार्ट पे चलते हैं। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स से पहले हम अपना ड्राइंग्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम लोग अपना जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे बनाएं और कहाँ कहाँ बनाएं, ये तो पहला का था, लेकिन अगर हमको नया बनाना है, ठीक है, सेम क्लियर कर देते हैं हम चार्ट, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए हम लोग क्लियर कर दिए सारा चार्ट, हम लोग हाइड कर देते हैं इंडिकेटर। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि हम लोग कहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। याद रखिए आप प्रीवियस चार्ट का भी आराम से यूज कर सकते हो। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप रिसेंट चार्ट का ही करो, प्रीवियस चार्ट से भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, और प्रीवियस चार्ट से भी आप आराम से देख सकते हो। पहला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लाइन ड्रॉ, लाइन अगर कंफर्टेबल है आप लाइन में जाओ, रेक्टेंगल में आप कंफर्टेबल हो रेक्टेंगल में जाओ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मैं दोनों में ही कंफर्टेबल हूँ, मैं दोनों ही आपको करके दिखा देती हूँ। सो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया उसका रीजन मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट अप लगा के नीचे आया था, उसके बाद कोई भी मार्केट ऊपर नहीं गया। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। रेक्टेंगल हम लोग कब यूज करते हैं, आप यहाँ देखो कि मार्केट इस जोन में कितना बार रुका है और कितना बार ऊपर से नीचे यहीं पे टाइम पास किया है। तो आपको ये जब जोन आप बनाओगे ना, अभी मैं इसी से आपको दिखाऊंगी कि ट्रेड बनता भी है और यहीं पे मार्केट आपका एक अच्छा सा रिजेक्शंस भी देता है, रिवर्सल भी आपको यहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कर लिए लाइन, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, हो गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का ड्रॉ, ये लाइन हो गया ड्रॉ। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट नीचे आते हैं। नीचे हम लोग देख रहे हैं कि एक लो बनाया है मार्केट, लेकिन मार्केट अभी उस लो को ब्रेक नहीं किया है, तो स्ट्रॉन्ग हम लोग का सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ बीच में आप लोग को दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे कॉन्सोलिडेट होकर रुक चुका है, क्योंकि ये तो बॉटम गया था लेकिन पर रुक चुका है यहीं पे, और वहीं पे मार्केट फिर अटक रहा है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि आप खुद से मार्केट में एनालिसिस करके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, और आराम से इसी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके आराम से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आता है। अब बस अपना साइकोलॉजी आपका ध्यान रहेगा तो आप आराम से ट्रेड करना।
अगर अब यहाँ पे मैं अब दिखा देती हूँ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक किया तो यहाँ अगर ब्रेक करेगा आराम से, ये ब्रेक किया तो आराम से आप बाय के लिए जाओ, बाय के लिए जाओगे तो ये टारगेट आपका रहेगा। दूसरा अगर इसको ब्रेक किया तो ये आपका ब्रेक होने के बाद ये टारगेट रहेगा। मतलब ऊपर के लिए 2 टारगेट आपका बना हुआ है। अगर नीचे जाएगा तो आपका एटलीस्ट इसको ब्रेक करने दो, या तो यहाँ से रिवर्सल आएगा तो आप आराम से एंट्री करके आप ये टारगेट बुक कर सकते हो। तो इतना अच्छा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं। प्राइस एक्शन आपके लिए बेस्ट रहता है। कैंडल स्टिक्स जैसे जैसे आप समझोगे वैसे वैसे आपको बताएगा। मार्केट आप देख रहे हो पिछला दिन क्या हुआ था कि मार्केट अप ही रहा है, मार्केट अभी नीचे आया है, मार्केट गिर रहा है तो मार्केट नीचे आया है, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी कुछ ऐसा ही नीचे चल रहा है। अगर उसको ऊपर जाना होगा तो सारा रेसिस्टेंस जितना भी ऊपर लगा हुआ है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर जाएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग क्या क्या देखते हैं, और डबल बॉटम, डबल टॉप, ठीक है, ट्रिपल ट्रिपल टॉप, ठीक है, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ बनता है। फिर डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, एन पैटर्न, मार्केट आया, मार्केट आया, मार्केट गया, फिर नीचे ऊपर लगाया, तो ये एन पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा, बहुत जगह दिखेगा। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। देखिए मार्केट आया, ये बनाया, नेकलाइन ब्रेक किया और ये अप मूव। ठीक है, आपको ऐसा ही मार्केट आपको बहुत सारा ज़्यादा दिखेगा आपको, और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी दे के जाता है। ठीक है, अब हम लोग पूछेंगे कि साइकोलॉजी क्या था बिहाइंड कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो हर कैंडल का एक इमोशनल स्टोरी होता है, ठीक है, जिसमें फियर भी रहता है, ग्रीड भी रहता है और ट्रैपिंग भी चलता है। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ देखो, क्योंकि आप यहाँ देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब यहाँ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले चार्ट आपको लिए बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि कितना अच्छा सा मार्केट सेलर्स को और बायर्स दोनों को ट्रैप किए। मार्केट अप मूव गया, ठीक है, यहाँ को सेलर्स को एंट्री करवाया। सेलर्स क्या हुए कि ट्रैप हो गए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि एक रिवर्सल पैटर्न आया। ठीक है, रिवर्सल आके मार्केट नीचे गिरा गया। अब जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो कि बहुत थोड़ा सा अगर रिस्क लेके नहीं करोगे, एसएल लेके नहीं करोगे तो आपका पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ कि बायर्स को लगा कि अब तो ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा ही, इसको ब्रेक करेगा ही। अभी कहाँ ऊपर गया है, ठीक है, वो वेट करेंगे। यहाँ पे वो अपना एसएल, बायर्स लोग का तो नीचे एसएल होगा, ठीक है, सेलर्स लोग का ऊपर होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि पहले सेलर्स का यहाँ पे ग्रीन कैंडल देके वो सेलर्स को भी थोड़ा सा चकमा दिए, यहाँ पे हो गया दोनों ट्रैप। फिर मार्केट आ गया नीचे, जिस कारण से यहाँ पे सेलर्स भी निकल गए थे और बायर्स भी निकल गए थे, दोनों कंफ्यूज होके मार्केट एक साइडवे बनाने लगा। ठीक है, मार्केट एक साइडवे बनाया, लेकिन पर देखिए जो मैं कह रही थी कि आपको अगर बीच कैंडल में अगर कुछ ऐसा दिखे तो आप मत एंट्री करना, जो कि ये चलता हुआ कैंडल्स में आपको दिखा। ये जो आपका मॉर्निंग स्टार बोलो या इवनिंग स्टार बोलो, जो आपको यहाँ बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, ये दिखा, लेकिन पर क्या हुआ कि मार्केट एक कोई मूव नहीं दिया और आराम से वो साइडवे चला गया। तो ऐसा टाइप में नहीं, आपको कुछ टॉप में या फिर बॉटम में या तो टॉप में आपको देखना पड़ेगा कि वैसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं, वैसा कैंडल मुझे मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ट्रैप में क्या क्या आता है वो मैं बता देती हूँ। ट्रैप में हो सकता है, जैसे मैं अभी बताई कि यहाँ पे क्या हुआ है कि शूटिंग स्टार बना हुआ है, इन्वर्टेड हैमर में बोल देती हूँ, ठीक है, इसको बना हुआ था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट रेड कैंडल बनाया। अब यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा रेड कैंडल मुझे दिख रहा है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पर ये बीच का कैंडल है, याद रखना साइडवे का बीच का कैंडल है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स एंट्री कर गए और यहाँ पे साइडवे फिर दिखा गया और मार्केट ऊपर जा गया, तो सेलर्स लोग का एसएल हिट हो गया। तो वॉल्यूम क्या होता है,
सबसे पहले आपको देखना होगा कि वॉल्यूम क्या बता रहा है, वॉल्यूम एनालिसिस करना चाहिए आपको। कैंडल प्लस वॉल्यूम कितना आ रहा है इनटू टू इंटू कॉन्फ़िगरेशन आपका आना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए वॉल्यूम कम है, मतलब कैंडल में दम ज़्यादा नहीं है, जैसे ये सब कैंडल है, दम ज़्यादा नहीं है लेकिन पर वॉल्यूम है, तो हो सकता है कि मार्केट आपको एक अप मूव दे। वॉल्यूम आप इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम आप सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना इंडिकेटर में डाउनलोड करके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो कि आपको बताना है। जितना मैंने आपको पढ़ाया 2-3 क्वेश्चन ही मैंने पूछा है, इससे ज़्यादा नहीं। कैंडल बन गई पर वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, कैंडल बन गई है पर वॉल्यूम नहीं था, क्या एंट्री लेना चाहिए, यस और नो। कैंडल बन रहा है पर वॉल्यूम नहीं था, क्या एंट्री लेना चाहिए, यस और नो। तो आप यहाँ पे कैसे इसको लोगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप क्या कमेंट करोगे मुझे जानना है। बाकी जितना हम लोगों ने बताया था वो पूरा अच्छे से हम लोग कवर कर चुके हैं। और बेस्ट पार्ट है जितना कैंडल स्टिक्स आपको जानना था वो सारा जान चुके। तो आज के बाद आपको कैंडल स्टिक्स से पैटर्न नहीं लगेगा, एक कहानी लगेगा, और कैंडल्स को आप एक अलग नज़रिए से देखोगे और कुछ कह रहा है कैंडल आपसे वैसा आप महसूस करोगे। ठीक है, आपको बस उस पे कहानी बनाना है, या फिर आप, मैं कहूँ तो आप उस पे पढ़ना स्टार्ट करो, आप आराम से पढ़ पाओगे कि कैंडल आपसे क्या बात करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि ऐसे ही और प्रो लेवल ट्रेडिंग कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे। सो थैंक यू। जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कैसा लगा वीडियो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फैमिली।